कोशिश कर हाल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन का तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन का तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलत का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों का, जिंदा रख दिल में उम्मीदों का। गरल का समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा, गरल का समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है अस्तंभ थमासा है चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। My dear friends, in this video you will get 8 most toughest indefinite integrations questions फ्रॉम JEE Mains 2025। JEE Mains 2025 में जितना क्वेश्चंस पूछा गया था वो सारे इंटीग्रेशंस का प्रेजेंटेशंस है। आपका ये ड्यूटी बनता है ये सारे इंटीग्रेशंस को एक बार अच्छा से वॉच करो, समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक सफल ना हो तुम, नीत चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को पहले वॉच करो, फिर समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर you are. Excellency is an art. It is the regular habit of practice. So my dear friends, if you want to be very good in JEE Mathematics, you have to be disciplined, dedicated as well as determined. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my maths channel. All the very best for your better future. चलो अभी 8 toughest important integrations from JEE Mains 2025 का जो PYQ है वो डिस्कस करते हैं। मीन्स 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था इंडेफिनिट इंटीग्रल से। इफ इंटीग्रेशंस 1/x प्लस 1/x क्यूब क्लियर 3x टू द पावर माइनस 24 x टू द पावर माइनस 26 का होल टू द पावर 1/23 पर 23th रूट dx इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 3 इंटू अल्फा प्लस 1 3x टू द पावर बीटा प्लस x टू द पावर गामा टू द पावर अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस c इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा बीटा गामा आर इंटीजर देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखकर डरना नहीं, जितना ठीक है डिफिकल्ट फॉर्मेट होगा उतना ही क्वेश्चन आसान होता है। सो 1/x प्लस 1/x क्यूब क्या होगा 3/x टू द पावर 24 1/x टू द पावर 26 होल टू द पावर 1/23 है। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से देखो मैंने क्या 1/x टू द पावर 23 कॉमन ले लिया, जो रूट से बाहर आ गया तो 1/x हो गया 3/x एंड सो दिस इज 1/x क्यूब होल टू द पावर दिस। अभी ये 1/x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1/x² प्लस 1/x4 3/x प्लस 1/x क्यूब होल टू द पावर 1/23 dx। अभी दिस इज इक्वल टू t का पावर 23 है। ठीक है क्लियर। सो इसको डिफरेंशिएट करो -3/x² माइनस 3/x टू द पावर 4 क्लियर dx इक्वल टू 23t टू द पावर 22 dt है। ठीक है क्लियर। सो दिस इज 1/x² प्लस 1/x4 3 से डिवाइड कर दो सो -23/3 सो दिस इज बाई 3 टी का पावर दिस ए वैल्यू यहीं पे पुट कर दो सो दिस इज -23/3 टी का पावर 22 क्लियर। सो दिस इज टी का पावर 22 इंटू सो इसके लिए टी डी टी सो टी का पावर 23 सो दैट इज 24/24 सो दिस प्लस सी है। ठीक है क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे सो दिस इज तो इसका साथ आप कंपेयर करो। ठीक है इसका साथ आप कंपेयर करो सो दिस इज अल्फा बाई अल्फा प्लस 1 अल्फा का वैल्यू क्या हो रहा है देखो अल्फा का वैल्यू सो दिस इज इसका साथ इसका कंपैरिजन। ठीक है इसका कंपैरिजन करो तो अल्फा का वैल्यू 23 एंड सो दिस इज बीटा का वैल्यू क्या होगा सो दिस इज 3x टू द पावर बीटा प्लस x टू द पावर गामा बीटा का वैल्यू -1 एंड गामा का वैल्यू सो दैट इज 1। ठीक है माइनस दिस तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 1 23 - 1 -3 है, यही आपको समझना है। नाउ JEE Mains 2025 में इंडेफिनिट इंटीग्रल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इफ इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर 10 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल टू द पावर 9 dx इक्वल टू दिस 1/m अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर n इन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस c वेयर m इन अ नेचुरल नंबर देन m प्लस n क्या होगा। क्लियर। सो दिस इज I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर 19 सो दिस इज मैंने इसको t कंसीडर कर लिया तो इसका जो रेसिप्रोकल है क्लियर इसका रेसिप्रोकल 1/t है क्योंकि ना क्लियर ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। सो दिस इज दोनों को ऐड कर लो तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू टी प्लस 1/t dt। जब दिस इज t है तो इसको डिफरेंशिएट किया dx बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इज वर्ड सो दिस इज dt बाई t है। ठीक है क्लियर। अभी इसका वैल्यू यहीं पे पुट करना है सो दिस इज t का पावर 19 dt बाई t इंटू दिस
ठीक है, ये टी का पावर 18 हो गया, अभी टी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो टी टू द पावर 19 प्लस टी को पावर 7 डी टी हाफ को बाहर कर लो, अभी इसे इंटीग्रेट कर दो, टी का पावर 20/20, टी का पावर 18/18। अभी क्लियर, यहीं से अब देखो ये 360 हो रहा है ना, क्लियर। सो 360 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 360 जब कॉमन ले लोगे तो यहीं पे क्या बचेगा, देखो। सो दैट इज व्हाट, ठीक है, 90 एंड सो दिस इज व्हाट, क्लियर। सो दिस इज 10/t है, क्लियर। अभी t, सो दिस इज यहीं से 9 को कॉमन ले लो, t प्लस 1/t प्लस 1/t। अभी सो t का वैल्यू क्या था, सो दिस बाई 360 होल टू द पावर 19, t प्लस 1/t का वैल्यू क्या है, क्लियर, 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/t का वैल्यू इज दिस, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 18 प्लस 1 19 अंडर रूट ऑफ दिस माइनस एक्स, ठीक है। अभी जो रिलेशंस गिवन है उसका साथ आपको कंपेयर करना है, जो रिलेशन यहीं पे गिवन है इसका साथ आपको कंपेयर करना है। देखो इन का जगह पे क्या वैल्यू है ना 360 और इन का जगह पे क्या वैल्यू है, सो दैट इज 19 है, ये आपको क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, आपको क्या फाइंड करना था, m प्लस n, सो दैट इज 379। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके आप, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, दिस इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट किया, अभी क्या है देखो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt/t, ये जब t है इसका कंजुगेट 1/t होगा, दोनों को ऐड कर लिया तो इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आजकल पूछ रहे हैं, आपका ड्यूटी बनता है इस टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो, लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, the more you get, the more you practice and study, the better you are. Excellence is an art, it is the regular habit of practice. If you want to be very good in JEE Mathematics, clear, you have to maintain consistency, you have to be disciplined, dedicated as well as determined. नाउ JEE मेन 2025 में इंडेफिनिट इंटीग्रल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए 5 टाइम्स एफ ऑफ रूट 2 इक्वल टू -4, देन एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा। क्लियर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टी डी टी, क्लियर। सो यहीं से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 3 माइनस टी स्क्वायर, सो दिस इज 3 माइनस टी स्क्वायर एंड सो दिस इज टी, और इसके लिए एक टी है, सो माइनस टी स्क्वायर डी टी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज t4 माइनस 3 टी स्क्वायर डी टी, तो इसको तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट कर सकते हो, t5/5 माइनस टी क्यू प्लस सी, क्लियर। सो दिस इज टी का वैल्यू यहीं से क्या, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 5/2/5 माइनस दिस, एफ ऑफ रूट 2, एक्स का जगह पे रूट 2 पुट कर दो, ये तो 1 हो गया, 1/5 माइनस 1, क्लियर। एफ ऑफ रूट 2 का वैल्यू -4 है, क्लियर। सो दिस इज c माइनस 4/5 -4 इक्वल टू, सो दिस इज c माइनस 4, सी का वैल्यू 0 है, तो एफ एक्स इस पे c का वैल्यू पुट कर दिया। अभी एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, 2 to the power 5/2/5 माइनस 2 का पावर 3/2, ये दोनों से 2 का पावर 3/2 कॉमन ले लो, 2 का बाई 5 माइनस 1, सो दैट इज माइनस 3/5, सो दैट इज माइनस 6√2/5, इसका जो वैल्यू है, सो दैट इज माइनस 6√2/5। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट सिंपली अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, नथिंग एल्स। नाउ JEE मेन 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, इफ एफ एक्स इक्वल टू टी एक्स बाई एक्स टू पर 1/4 प्लस इंटू 1 प्लस एक्स होल टू दी 1 प्लस एक्स टू पर 1/4, एफ ऑफ 0 इक्वल टू -6, देन एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, एक्स का वैल्यू t4 पुट कर देना, सो डी एक्स इक्वल टू 4t³ dt, सो लाइक दिस, ठीक है। ये इसका साथ कैंसिल हो गया, t² + 1 सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर दो, सो लाइक दिस। अभी दिस बाई दिस, सो दैट इज t - 1 1/t - 1, t² 2 माइनस t log ऑफ t + 1, नथिंग एल्स, ठीक है। अभी t का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहीं पे पुट कर दो, सो एफ एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स टू पर 2, सो वैल्यू को पुट कर दिया। अभी यहीं पे क्या कंडीशन गिवन है, देखो एफ ऑफ 0 इज -6, एक्स का जगह पे 0 पुट कर दो, क्लियर। सो दिस इज एक्स का जगह पे जब 0 पुट करो, एफ होल ऑफ दिस वन इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्लियर -6 है, तो सी का वैल्यू -6, तो यहीं पे सी का जगह पे -6 पुट कर देंगे। एफ ऑफ 1 फाइंड करना है, तो 4 इंटू 1/2 माइनस 1, सो दिस इज 1 टू द पावर 1/4 1 प्लस 1 2 log 2 हो गया, एंड सी का वैल्यू -6। अभी इसका साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। सो दिस इज माइनस, सो ये क्या होगा देखो, सो दिस इज -2 4 इंटू log 2, एंड सो दिस इज व्हाट विल गेट, ठीक है, एंड सो दिस इज 4 log 2, ठीक है। एंड ये क्या होगा, हाफ -1 माइनस हाफ इंटू 4 -2 -6, सो ये दोनों से देखो, इफ़ यू टेक कॉमन 4 व्हाट विल गेट ln2 -8, सो दिस इज -2, बस नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो इफ़ यू क्लियर, जस्ट सिंपली अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, नथिंग एल्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे टॉपिक्स के ऊपर इतना कमांड होगा, एंड सब्जेक्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव होगा। सो इफ़ यू वांट टू improve your maths skill, you have to be disciplined, dedicated as well as determined. Now if 2x² plus 5x plus 9 by under root of x² plus x plus 1 dx equal to this,
ठीक है, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस अल्फा ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बीटा लॉग ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस दिस देन अल्फा प्लस टू बीटा. सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, सो दैट इज a इंटू दिस प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस कॉन्स्टेंट टर्म. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज, जब यहीं पे दो टर्म होगा क्लियर, क्वाड्रेटिक होगा तो ऐसा करके 3 टर्म लिखना. यहीं पे लीनियर होगा क्लियर, इसका तो ऑब्वियसली 2 टर्म, इसका डेरिवेटिव करके ही छोड़ दोगे. ठीक है, अभी इसका साथ कंपेयर करो. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है. अभी एक्स का कोफिशिएंट यहीं पे क्या हो रहा है, ए टू बी प्लस ए इक्वल टू 5 एंड कॉन्स्टेंट टर्म का कोफिशिएंट ए प्लस बी प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू 9 है. ए का वैल्यू 2 है, इस पर पुट कर दो. बी का वैल्यू 3/2. ए एंड बी का वैल्यू इस पर पुट कर दो. सी का वैल्यू 11/2. अभी क्या करना है, देखो आई इज इक्वल टू ए का वैल्यू 2 इस पर पुट कर दिया. ठीक है, सो दिस इज दिस, नीचे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, सो लाइक दिस. और ये क्या है, 2x प्लस 1 बाई दिस एंड 11/2 दिस. ठीक है, इसका देखो x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर. इसका तो ये तो इसका डेरिवेटिव बेट है, इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यू कैन डू इट. ठीक है, अभी देखो इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, सो दिस इज ए स्टैंडर्ड फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है. क्लियर. सो जब ऐसा होगा, सो दिस इज नॉट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, सो दैट इज व्हाट x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ, सो दिस इज x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी है. ठीक है, क्लियर. सो दिस, सो हियर, ठीक, क्लियर. ए कर लिया. अभी क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन यहीं पे गिवन है, ठीक है, ये जो क्लियर, ये जो डेटा गिवन है इसका साथ कंपेयर करना है. ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा रूट ऑफ दिस, यहीं पे देखो एक बार 1/4 हो रहा है ना, सो दैट इज 1/2. 3 प्लस 1/2, सो दैट इज 7/2 है. एंड बीटा का वैल्यू लॉग का साथ जो है, सो दिस इज 11/2 प्लस, ठीक है, 11/2 इसको एंड 3/8, सो दैट इज 25/4 है. तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस 2 बीटा. अल्फा का वैल्यू 7/2 एंड 2 बीटा 25/2, सो दैट इज 32/2, सो दैट इज 16 है. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस खाली इफ़ यू नो दिस फार्मूला देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या क्या लगा है, एक लगा है dt/t, सो दैट इज व्हाट log t. ठीक है, और क्या लगा, सो दिस इज इंटीग्रेशंस dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी है, नथिंग एल्स. ठीक है, ये 3 फार्मूला लगा है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ये तीनों फार्मूला को आपको तो अच्छा से तो याद करना ही पड़ेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं. ठीक है, तो ये बस इस टाइप का क्वेश्चन इस साल पूछा था, तो इसी जो 26 में है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है. जेई मेंस 2025 में इंटीग्रेशन से, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन पूछा था. लेट इंटीग्रेशन x³ sin x dx इक्वल टू gx प्लस सी इफ 8 ऑफ g टाइम्स ऑफ π/2 प्लस g डैश π/2 इक्वल टू अल्फा π³ प्लस बीटा π² प्लस गामा, और अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू z, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, सो x³ sin x dx, आइलेट लगाओ, नथिंग एल्स. ठीक है, क्लियर. आइलेट पे क्या है ना, पहले एल्जेब्रिक है एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक है. ए फर्स्ट फंक्शन है, ए सेकंड फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल. इसको 2 बार रिपीट किया. सो माय डियर फ्रेंड्स, तो जी आपको मिल गया, ये है जी. तो जी ऑफ π/2, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये क्या है, sin π/2 1, सो 3 इंटू π²/4 sin π/2 1 माइनस 6 है. इसका डिफरेंशिएट करो, सो लाइक दिस. ठीक है, क्लियर. इसको डिफरेंशिएट करो, जी डैश π/2 इज इक्वल टू π³/8 है. ठीक है, क्लियर. सो 8 टाइम्स जी ऑफ π/2 प्लस जी डैश π/2 इक्वल टू अल्फा π³. ठीक है, अल्फा π³ प्लस बीटा π² प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू जेड, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. सो 8 टाइम्स ऑफ जी ऑफ π/2 प्लस जी डैश π/2, 8 टाइम्स ऑफ 3π² माइनस 6 प्लस π³/8. ठीक है, वो वैल्यू को पुट कर दिया यहीं पे जो वैल्यू था. ठीक है, ये सारे वैल्यू को पुट किया, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया, तो आपको ये वैल्यू मिला है. अभी ये वैल्यू को आपको इसका साथ कंपेयर करना है, किसका साथ, ठीक है, इसका साथ आपको कंपेयर करना है. अल्फा π³ प्लस बीटा π² प्लस गामा, अल्फा π³ अल्फा 1, बीटा π² बीटा 6 एंड गामा इज -48. तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा क्या होगा, ये तुम्हें फाइंड करना है. तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट 55 है. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो ऑप्शन है देखो, बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन यू कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली. सो दैट डिपेंड्स ऑन योर डिसिप्लिन, डेडिकेटेड एज वेल एज डिटरमाइंड. इफ यू वांट टू बी very improve in your maths skill, then you have to maintain consistency.
नाउ जेई मेन 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेट आई एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स माइनस 11 होल टू द पावर 11 बाई 13 एक्स प्लस 15 होल टू द पावर 15 बाई 13. ठीक है, इफ आई ऑफ 37 माइनस आई ऑफ 24 इक्वल टू 1 बाई 4 1 बाई बी टू द पावर 1 बाई 13 माइनस 1 बाई सी टू द पावर 1 बाई 13 बी सी बिलोंग्स टू एन, देन 3 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा, जिसका इंडेक्स पावर ज़्यादा है उसको, ठीक है, इसका नीचे रख देना. ठीक है, यहीं पे देखो 15 है ना, तो इसीलिए छोटे का नीचे होगा, जो बड़ा होगा वो छोटे का नीचे होगा. सो दिस इज, मैंने यहीं पे रख दिया. ठीक है, तो यहीं पे छोटे का नीचे जब होगा, ये जो पावर है इसका साथ जोड़ देना. तो 11 प्लस 15 26 बाई 3, सो इसीलिए स्क्वायर है. अभी क्या है, पुट एक्स माइनस 11 बाई एक्स प्लस 15 इक्वल टू टी, क्वेश्चन रूल अप्लाई करो. सो यू हैव गॉट डी एक्स बाई एक्स प्लस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई 26. ठीक है, तो ये वैल्यू यहीं पे पुट कर दिया, बस नथिंग एल्स. सो दिस इज, अब ये क्या होगा देखो, सो टी का पावर 2 बाई 13 बाई 2 बाई 13, 2 बाई 13 इसका साथ कैंसिल हो गया. सो 1 बाई 4 टी का पावर 2 बाई 13 है. ठीक है, सो दैट इज आई एक्स इक्वल टू दिस आई ऑफ 37 माइनस आई ऑफ 24. ठीक है, एक्स का जगह पे 37 पुट कर दो. सो दैट इज 26 बाई 52 एंड सो दिस इज 13 बाई 39. 1 बाई 2 होल टू दी पावर 2 बाई 39, 1 बाई 3 होल टू दी पावर 2 बाई 13. ठीक है, ये क्या होगा 1 बाई दिस, तो b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 9 है. सो 3 टाइम्स ऑफ b प्लस c, सो दैट इज 1, सो दैट इज 3 इंटू 13, सो दैट इज what 39 है. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो ऑप्शन है देखो, क्लियर बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. इस टाइप का क्वेश्चन में खाली एक ही ट्रिक है, ये ट्रिक को आपको दिमाग में रखना है. जिसका इंडेक्स पावर ज़्यादा है, वो जो छोटा इंडेक्स पावर है उसको उसका नीचे रखना है, बस नथिंग एल्स. नाउ जेईई मेन 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से. इफ़ इंटीग्रेशन सी टू दी पावर x साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 प्लस x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, देन g ऑफ हाफ इक्वल टू 4 ऑप्शन इज हियर. 4 ऑप्शन इज हियर, लेट एफ एक्स इक्वल टू x साइन इनवर्स x. सो दिस देखो, इसका जो डेरिवेटिव है, क्लियर, इसका डेरिवेटिव ए फंक्शन आ जाता है. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके देखो, क्वेश्चन रूल अप्लाई करो, यू विल गेट दिस, नथिंग एल्स. अभी एक फॉर्मूला है. सो दिस इज e टू द पावर x, सो दिस इज एफ एक्स एंड सो दिस इज एफ डैश एक्स डी एक्स. सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी. ये फॉर्मूला है, बस नथिंग एल्स. सो ये लिखा है एज वी नो दैट दिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्लियर, यहीं पे जी एक्स क्या होगा, e टू द पावर x इंटू दिस, e टू द पावर x इंटू दिस. आपको क्या फाइंड करना है, जी ऑफ हाफ. जी ऑफ हाफ, एक्स का जगह पे हाफ लिखना है, हाफ इज साइन इनवर्स हाफ, सो दैट इज व्हाट पाई बाई 6 एंड e टू द पावर हाफ, एंड ये 1 माइनस 1/4, सो दैट इज 3/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट 3/2, सो दैट इज 2 एंड 2, सो दैट इज कैंसिल, सो पाई बाई 6 एंड ये दोनों में क्या होगा, सो दिस इज रूट ऑफ e/3 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर. सो जेईई एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशंस तो आपको आना चाहिए. इसका डेरिवेटिव ए है, सो e टू द पावर x एफ एक्स, ठीक है, प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई किया, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू गेट. द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी, द बेटर यू आर. Excellency is an art. It is the regular habit of practice.